हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एबी नगेट्स ट्यूटोरियल। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्टॉल जुनोस वर्जन फाइल वाया यूएसबी ड्राइव पार्ट 2। जी हाँ गाइस, तो चलिए आज के हमारे इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा हमारे लास्ट वीडियो में हमने यूएसबी का इस्तेमाल किया था अपनी पैकेज फाइल को इंस्टॉल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लोडाप्रॉम। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको यूएसबी का इस्तेमाल बताने वाला हूँ, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस वीडियो में गाइस हम हमारे डिवाइस के CLI मोड में जाके हमारी पैकेज फाइल को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो गाइस आपको करना ये है कि आपको आपके पेन ड्राइव के अंदर आपकी पैकेज फाइल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद गाइस आपको आपका पेन ड्राइव आपके डिवाइस से यानी कि आपके स्विच से अटैच करना है और स्विच को पावर ऑन करना है। ठीक है, मेक श्योर गाइस आप आपके डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑन करेंगे। ठीक है, पावर ऑन करते ही आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट नज़र आएगा, और लॉगिन प्रॉम्प्ट को आप यूज़ करेंगे आपके डिफ़ॉल्ट यूज़र के साथ जो है आपका यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रूट, और मैं आ गया अपनी डिवाइस के अंदर। तो जैसे गाइस मैं डिवाइस के अंदर एंटर करता हूँ मुझे एक मोड नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा CLI मोड। ठीक है, तो गाइस इस मोड के थ्रू आज हमारा इंस्टॉलेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आके आपको करना क्या है। पहले तो गाइस आपको देखना है कि आपके डिवाइस के अंदर कितनी सारी डायरेक्टरीज है, कितने सारी फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो मैं एंटर करूँगा ls/dev/da और फिर एंटर मारते ही गाइस मुझे यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज नज़र आएंगी। ये सभी डायरेक्टरीज मेरे डिवाइस की फाइल सिस्टम में स्टोर्ड है। ठीक है, तो गाइस डायरेक्टरीज क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हमें हमारे डिवाइस के अंदर की एक डायरेक्टरी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम हमारे एक्सटर्नल डिवाइस से वो डेटा उसमें कॉपी कर सके, और उसके बाद हम हमारे डिवाइस के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कर सके। लाइक जो भी डेटा मेरे एक्सटर्नल डिवाइस में हो, मेक श्योर गाइस वो हमारे डिवाइस के अंदर स्टोर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम हमारे इंस्टॉलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मल्टीपल फाइल्स आपको नज़र आएंगी, मल्टीपल डायरेक्टरीज आपको नज़र आएंगी। तो इसमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले तो गाइस आपको आपके USB के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, जो कि आप करोगे mkdir, उसके बाद /var/tmp/usb। ठीक है, ये करते ही आपको जस्ट एंटर करना है, और इसके बाद आपकी डायरेक्टरी प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई इसको चेक करने का ये तरीका है ls/var/tmp/usb। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखाती है कि हाँ भाई मेरी डायरेक्टरी प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको आपकी USB ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा आपके डिवाइस के डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, लाइक जो भी यहाँ पे फाइल्स आपको दिख रही है इंटरनल डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ आपको आपके USB ड्राइव को माउंट करना है। तो गाइस माउंट कैसे करेंगे? माउंट करने के लिए गाइस आपको एंटर करना पड़ेगा mount _msdossfs। ठीक है, इसके बाद गाइस आपको कोई भी फाइल सिस्टम हो यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे आपको क्लिक करके राइट क्लिक करना है, फाइल अपने आप वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपको आपकी जो USB की डायरेक्टरी थी उसको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी USB आपके डिवाइस से प्रॉपर्ली माउंट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि मेरे USB ड्राइव के अंदर क्या क्या डेटा है। तो चेक करने का भी कई सेम प्रोसेस है ls/var/tmp/usb। ठीक है, इसको करते हुए मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे गाइस मुझे नज़र आएगा कि मेरे डिवाइस के अंदर मुझे दिख रहा है कि एक नोटपैड है, 2 पैकेज फाइल है और एक फर्मवेयर की फ़ाइल है। ठीक है, तो गाइस अभी डेटा तो मेरा प्रॉपर्ली लोड हो चुका है। जो भी मेरा डेटा USB में था वो प्रॉपर्ली मेरे डिवाइस के अंदर तो आ चुका है, एक मेरे डिवाइस के एक डायरेक्टरी में आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डिवाइस के एक्चुअल फाइल सिस्टम में आ जाए, जहाँ से मैं इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकूँ। ठीक है, तो डेटा को गाइस मुझे कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने का गाइस ये प्रोसेस है।
तो कॉपी करने के लिए हम बेसिकली टाइप करेंगे यहाँ पे cp, उसके बाद /var/tmp/usb, ओके। और उसके बाद गाइस आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद मुझे कहाँ पे कॉपी करना है, वहाँ का डायरेक्टरी, उस जगह का डायरेक्टरी का मुझे आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे रूट के वैर के टीएमपी में कॉपी हो जाए, जहाँ से मैं इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा /var/tmp, ठीक है। और जस्ट मैंने एंटर कर दिया, इसका मतलब कि मेरी फ़ाइल प्रॉपर्ली कॉपी हो चुकी है। उसके बाद गाइस ये हमारी पैकेज फाइल को कॉपी करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, cp/var/tmp/usb/ जो भी गाइस आपको पैकेज फाइल इंस्टॉल करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है 12.3 R12.4, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा R12S12 फाइल का, ठीक है। मैंने जैसे इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद /var/tmp, ओके। तो पैकेज फाइल को कॉपी करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज फाइल थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉपी हो जाता है, उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें हमारे इस USB ड्राइव को यहाँ से अनमाउंट करना है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप उसको अनमाउंट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, इट्स ऑल टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो गाइस थोड़ा वेट करते हैं हमारे इस फाइल को पूरी तरह से कॉपी होने के लिए, ठीक है। तो हमारी फ़ाइल प्रॉपर्ली पूरी तरह से कॉपी हो चुकी है, लेकिन इसको हम चेक कैसे करेंगे गाइस, हम हमारे डिवाइस के यूज़र मोड में जाके चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको डेटा नज़र आ रहा है ये हमारे CLM मोड का है, ठीक है। और ये जो फाइल है मेरी /var/tmp, इसको मैं एक्सेस करूँगा आपके डिवाइस के यूज़र मोड के अंदर जाके, या तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई, ls/var/tmp, जी है गाइस, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेरे दोनों भी पैकेज फाइल यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। लेकिन गाइस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मेरे डिवाइस के यूज़र मोड में जाना पड़ेगा। यूज़र मोड में जाने से पहले मैं अपने USB ड्राइव को अनमाउंट करूँगा। अनमाउंट के लिए गाइस आप टाइप करोगे u-mount, ठीक है। अनमाउंट को आपको स्पेलिंग पे गाइस ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप UN नहीं टाइप करोगे, यहाँ पे आपको सिंपली u-mount टाइप करना है, स्पेस /var/tmp/usb, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मेरी USB ड्राइव प्रॉपर्ली पूरी तरह से अनमाउंट हो चुकी है। अगर आपको चाहिए तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली मेरी डायरेक्टरी क्रिएटेड इसलिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट इट्स ओके, ठीक है। मेरी USB ऑलमोस्ट अभी निकल चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने LS किया मुझे इसके अंदर का डेटा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जो भी मुझे दिख रहा है ये बेसिकली मेरी डायरेक्टरी क्रिएटेड है, इसलिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस हमारे डिवाइस के CLI मोड से यूज़र मोड के अंदर। तो यहाँ पे एंटर करने के लिए मुझे CLI टाइप करना पड़ेगा। ये टाइप करने से मैं अपने डिवाइस के यूज़र मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद गाइस दोबारा एक बार चेक करेंगे, एंटर करेंगे फाइल लिस्ट /var/tmp का। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी दोनों भी फाइल्स प्रॉपर्ली कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको ऐड करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमने WinSCP के टाइम पे यूज़ किया था, ठीक है। एंटर करेंगे गाइस रिक्वेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐड /var/tmp, हमारी जो फॉर्मवेयर फाइल है उसको पहले हम ऐड करेंगे। ऐड करते ही गाइस जस्ट आपको एंटर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस चेक करें कि वैलिडेट करेगी हमारी फ़ाइल को कि फ़ाइल हमारी प्रॉपर है या नहीं, या इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स है, ओके। प्रॉपर्ली पूरी तरह से वेरीफाई होने के बाद ये आपको एक अलर्ट देगा कि आपकी फ़ाइल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। आपको जस्ट इसको रिबूट करना है। देखिए गाइस इंस्टॉलेशन फिनिश सक्सेसफुली, प्लीज़ रिबूट टू एक्टिवेट द पैकेज, ठीक है।
तो ये हम करेंगे लास्ट में। इसके पहले हम हमारी पैकेज फाइल को भी, हमारी जो मेन पैकेज फाइल है उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोसेस गाइस सेम है, रिक्वेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐड /var/tmp। या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, और नहीं चाहते गाइस तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपली JI टाइप करके टैब मारना है। इसके बाद गाइस आपको आगे टाइप करना है नो कॉपी और नो वैलिडेट। नो वैलिडेट गाइस करने से होता क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ाइल किसी और चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या मैं उस वैलिडेशन प्रोसेस को मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये करते हैं, आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद गाइस आप डायरेक्टली वैलिडेशन मोड से आप निकल जाते हो। इट्स ओके, इट्स अ गुड हैबिट। या तो आप चाहते तो आप आपकी फ़ाइल को वैलिडेट कर भी सकते हो, या अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपकी फ़ाइल होगी प्रॉपरली वेरीफाइड एज इट इज़, जैसे हमारी फॉर्मेट की फ़ाइल हुई थी। ओके, और फॉर्मेट की फ़ाइल प्रॉपरली वैलिडेट होने के बाद, पैकेज फाइल प्रॉपरली वैलिडेट होने के बाद आपको सेम एज इट इज़ बताया जाएगा कि भाई हमारी फ़ाइल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है, तो आपको बस आपके डिवाइस को एक रिबूट देना है। ठीक है, फाइल गाइस थोड़ी लंबी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जस्ट बेयर विथ मी। ओके, दैट इज़ हैपनिंग। एक कह रहा है कि चेकिंग पेंडिंग इंस्टॉल ऑन FPC0। यहाँ गाइस FPC0 इसलिए क्योंकि हमारा एक सिंगल डिवाइस है, और जो भी डिवाइस होता है उसका स्टार्टिंग का ID हमेशा FPC0 होता है। जैसे कि मेरा सिंगल डिवाइस है इसलिए इसको फर्स्ट ID मिल जाता है जो कि है FPC0। सो नाउ इट्स सेइंग दैट इट हैज़ वेरीफाइड द सिग्नेचर ऑफ द न्यू पैकेज। ओके, ठीक, तो हमारी फ़ाइल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है, जस्ट हमें डिवाइस को रिबूट करना है। तो गाइस जैसे मैंने WinSCP के टाइम पे बताया था कि आप नॉर्मली अगर ये एंटर करते हो तो इसके बाद आपको 1 मिनट का टाइमर मिल जाता है, एक एडिशनल टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपकी डिवाइस रिबूट हो जाती है। अगर आपको अवॉइड करना है उस 1 मिनट को तो आपको जस्ट आगे ऐड नो एंटर करना है, उसके बाद आपको येस टाइप करना है और बस आपकी डिवाइस को छोड़ देना है। क्योंकि ये होता है क्या कि इस लाइन के बाद आपको वो बताएगा कि सिस्टम गोइंग डाउन इन 1 मिनट, फिर उसके बाद आपको बताएगा सिस्टम गोइंग डाउन इन 30 सेकेंड्स, और फिर आपको गैस बताएगा कि सिस्टम गोइंग डाउन इमीडिएटली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको डायरेक्टली बता रहा है कि भाई सिस्टम गोइंग डाउन इमीडिएटली। ठीक है, तो गाइस रखते हैं हमारी इस डिवाइस को प्रॉपरली रिबूट होने के लिए। ऑलमोस्ट एक 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारी इस फाइल को प्रॉपरली रिबूट होने के लिए। और जैसे रिबूट होता है तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारी न्यू इंस्टॉलेशन थी, हमारी न्यू पैकेज फाइल थी, वो कैसे और किस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हमारा डिवाइस प्रॉपरली पूरी तरह से बूटअप हो चुका है। तो मैं गाइस आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ हमारे बूटिंग प्रोसेस का। ठीक है, ये बूटिंग प्रोसेस जो है वो हमारे लास्ट वीडियो की तरह सिमिलर है। हमारी फ़ाइल पहले एक्सट्रैक्ट होगी, उसके बाद वो वैलिडेट होगी, और वैलिडेट होने के बाद वो वेरीफाई हो जाती है। जी हाँ गाइस, वेरिफिकेशन के बाद हमारी पैकेज फ़ाइल ऐड हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारी फ़ाइल वेरीफाई हो चुकी है, उसके बाद ऐड होती है, और ऐड होने के बाद गाइस हमारा डिवाइस इसको और एक बार रिबूट कर देता है, खुद से रिबूट कर देता है। रिबूट होते ही गाइस आप आते हो आपके लॉगिन प्रॉम्प्ट की ओर। वहाँ पे आने के बाद गाइस आपको जस्ट आपके डिवाइस के अंदर एंटर करना है। ठीक है, जैसे ये गाइस आपने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि हमारी पैकेज फाइल की आईडी थी 12.3 R12.4, और अभी की आईडी है हमारी 12.3 R12 S12। जी हाँ गाइस, इसका मतलब है कि चेंजेस प्रॉपरली हो चुके हैं, हमारी पैकेज फाइल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद गाइस आप चाहिए तो शो वर्जन मार्क भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने जो हमारी फॉर्मवेयर फाइल को भी इंस्टॉल किया था, उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा शो चेसिस फॉर्मवेयर। और यहाँ पे आप देखोगे गाइस तो मेरा ये
चेंजेस वाला आईडी नज़र आ रहा है जो कि है जुलाई 5, 2012। एक चीज़ गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप रिबूट कर रहे थे तो रिबूट के पहले मेक श्योर आप शो चेसिस फॉर्मवेयर को टाइप कीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी पुरानी फॉर्मवेयर फाइल और नई फॉर्मवेयर फाइल के चेंजेस के बारे में। लाइक मान लीजिए आपकी पुरानी फॉर्मवेयर फाइल का आईडी होगा जून 5, 2012 और अभी की जो अपग्रेडेड फॉर्मवेयर फाइल है उसका आईडी है जुलाई 5, 2012। इसका मतलब गाइस कि हमारी दोनों भी पैकेज फाइल प्रॉपर्ली और पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है।